बगदाद शरीफ का एक वाकया है। एक नौजवान एक नहर के किनारे जा रहा था। कई दिन से भूखा था। अचानक देखा एक सेब नहर में बहता हुआ आ रहा है। इसने भूख से बेताब होकर इसे पकड़ लिया और अल्लाह का नाम लेकर खा गया। फिर अचानक दिल में ख्याल आया कि मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन था। मैंने बगैर इजाजत खा लिया, ऐसा ना हो कि आखिरत में मुझे इसकी वजह से पूछो। ये ख्याल आते ही वो नहर के किनारे किनारे पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत सेब के मालिक की तलाश में चल पड़ा। काफी फासला तय करने के बाद इसने देखा नहर के किनारे सेबों का एक बाग है, जिसके दरख्तों की शाखें नहर की तरफ झुकी हुई हैं। वो समझ गया कि इस बाग का कोई सेब नहर में गिर गया होगा जो मैंने खा लिया। इस नौजवान ने लोगों से इस बाग के मालिक का पता मालूम किया। उसके पास जाकर बड़े अदब से बगैर इजाजत सेब खा लेने के लिए माफी चाही। ये बाग के मालिक भी कोई नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। देखते ही समझ गए कि बावस्फ नौजवान है। ये तकवा और खुदा खौफी किसी आम नौजवान में नहीं हो सकती। उन्होंने इस नौजवान को कहा कि मैं ऐसे तो माफ नहीं करूंगा, 10 साल तक इस बाग की रखवाली करो और जिस तरह मैं कहूं उस तरह करो, फिर माफी का मैं सोचूंगा। उस नौजवान ने शर्त मंजूर कर ली और वहीं रह पड़ा। 10 साल तक बाग की रखवाली की। 10 साल के बाद फिर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने फरमाया कि 2 साल और बाग की रखवाली करो। उसने मजीद 2 साल और गुजार दिए। 12 साल की जब मुद्दत पूरी हुई तो अल्लाह वाले ने इसको बुलाया और कहा, अब एक और खिदमत बाकी है। ये कि मेरी एक लड़की है जो पाँव से लंगड़ी, हाथों से लंजी, कानों से बहरी और आंखों से अंधी है। इस बेचारे को अपने निकाह में ले लो तो मैं सेब बख्श दूंगा। उस नौजवान ने यह शर्त भी मंजूर कर ली। निकाह के बाद नौजवान जब पहली मर्तबा अपनी बीवी के पास गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उनके तमाम अज़्ज़ा दुरुस्त हैं और वो कमाल दर्जे की खूबसूरत हैं। दिल में ख्याल आया कि ये कोई और लड़की है। इसी वक्त बाहर निकला और अपने ससुर की खिदमत में हाजिर होकर ये वाकया बयान किया। पूछा, क्या ये वही लड़की है? उन्होंने फरमाया, हाँ, यही मेरी लखते जिगर है जो तुम्हारी बीवी है। उसकी जो सिफात मैंने बयान की थी, इसका मतलब ये था कि इसने आज तक कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, इसलिए लंजी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, इसलिए लंगड़ी है। आज तक कोई गलत बात नहीं सुनी, इसीलिए वो कानों से बहरी है। अब वो नौजवान समझा इनकी बीवी की खसूसियात की हामिल है। इस तरह इन पाक हस्तियों की रफाकत का आगाज हुआ और इस खातून के बतन से फिर अल्लाह ने इनको एक बेटा अता किया जिसका नाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी था।